तो एपिसोड 29 की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ की सीनियर ब्रदर गोंग यांग धमाकेदार एंट्री मारते हैं और उन्हें यहाँ देखकर आसपास के सभी लोग चौंकते हुए बोलते हैं, सीनियर ब्रदर गोंग यांग यहाँ? ये तो इनर सेक्ट के थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल है ना? आखिर उन्होंने इस विंतियाई कंपटीशन पे अपना नजर क्यों बनाए रखा है? और उसके बाद वो जैसे ही आगे जाते हैं उन्हें देखकर मोली बोलता है, सीनियर ब्रदर गोंग यांग नहीं नहीं, आप कुछ गलत समझ रहे हो, हम तो बस एक मैटर पे डिस्कशन कर रहे थे। उसके बाद वहाँ पे डिप्टी हेड भी बोलते हैं, गोंग यांग तुम्हें इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ तुम किसी के मजे को इस तरह खराब नहीं कर सकते, और यार मेरे गले में थोड़ी खराश है तो आप जरा सा मैनेज कर लेना। और उसके बाद डिप्टी हेड अपने मन में बोलते हैं, ये तो चौंका देने वाली बात है कि इस कंपटीशन के किन्नान और गोंग यांग के बीच इतनी क्लोज रिलेशनशिप है, तो अब हमें संभल कर बोलना होगा क्योंकि हम इसे यूं ही नाराज नहीं कर सकते। उसके बाद सीनियर ब्रदर गोंग यांग किंगजुई से बोलते हैं, जूनियर सिस्टर जियाओ मुझे किन्नान के ऊपर पूरा भरोसा है, वो सही सलामत होगा, जिसपे जियाओ किंगजुई भी अपना सर हिलाती हैं। उसके बाद सीनियर ब्रदर गोंग यांग फिर से जोर से बोलते हैं, मैंने अभी अभी सुना आप सभी किन्नान के बारे में यूं ही बकवास करे जा रहे थे, तो क्यों ना आप इसके बारे में फिर से सोचे और किन्नान का परफॉर्मेंस इस विंतियाई कंपटीशन में कैसा होगा ये फिर से जज करे। तभी डिप्टी हेड एकदम से पलटते हुए बोलते हैं, गोंग यांग हमने पहले बहुत बड़ी गलती की थी, किन्नान के अभी इस विंतियाई कंपटीशन में जीतने के चांसेज है। जिसपे मोली या फिर कहे तो मोफेंग बोलता है, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि ये टेलीपोर्टेशन एरे रैंडमली किसी भी जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है, तो अगर उस विंतियाई कंपटीशन के अंदर किन्नान अगर लिंजिसिया से छिपने में कामयाब हो गया होगा तो जरूर से किन्नान सही सलामत होगा। जिसपे गोंग यांग बोलते हैं, तो चलो हम लोग फिर से क्यों ना एक बार गेस करते हैं और इस कंपटीशन में थोड़ी सी मस्ती डालते हैं। मुझे लगता है कि किन्नान इस विंतियाई कंपटीशन के अंदर जरूर से टॉप 5 के अंदर आएगा। जिसपे जियाओ किंगजी अपने मन में सोचती है, सीनियर ब्रदर गोंग यांग और किन्नान बस कुछ ही टाइम पहले मिले हैं, लेकिन आखिर सीनियर ब्रदर को किन्नान के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है और उन्हें किन्नान के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, ये तो हम सभी भली भांति जानते हैं। उसके बाद गोंग यांग बोलते हैं, आप सब अभी कुछ देर पहले किन्नान के बारे में अपनी अपनी राय दे रहे थे और जब मैंने कहा तो आप में से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि आप किन्नान के ऊपर अपनी बातें रखें। तो अगर जो कोई भी इस शर्त को नहीं मानेगा तो उसे उस बात का पछतावा करना होगा जो कि उसने कुछ देर पहले किन्नान के बारे में की थी। जो बातें सुनने के बाद वहाँ चारों तरफ सन्नाटाई छा जाती है। तभी डिप्टी हेड बोलते हैं, गोंग यांग जब तुमने इस बारे में खुल के बात कर ही दी है तो ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 मार्शल किंग पील देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद उसके बगल के भी इल्डर बोलते हैं कि तो ठीक है, मैं भी 10,000 मार्शल किंग पील देने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद ऊपर के सभी इल्डर तैयार हो जाते हैं। तभी पीछे से मोली बोलता है, मैं सीनियर ब्रदर गोंग यांग और इल्डर्स की तरह अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन अगर किन्नान टॉप 5 के अंदर आता है तो ठीक है, मैं भी 5,000 मार्शल किंग पील देने के लिए तैयार हूँ। तभी सीनियर ब्रदर गोंग यांग पीछे घूमते हुए बोलते हैं, जूनियर सिस्टर जियाओ क्या तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगी, क्योंकि इतना रेयर अपॉर्चुनिटी तुम्हें जियान पिल्स जीतने के लिए दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जिसपे किंगजुई बोलती है, मैं तो शुरू से लेके अंत तक किन्नान के साथ हमेशा से खड़ी हूँ, तो मैं भी 4,000 मार्शल किंग पील देने के लिए तैयार हूँ। तभी वो अपने मन में बोलती है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, यही मेरे बचे हुए पूरे के पूरे इजिलियस थे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम सही सलामत वहाँ से चले आओ। जिसपे सीनियर ब्रदर गोंग यांग बोलते हैं, तो ठीक है, मैं भी 51,000 जियान पिल्स लगाने के लिए तैयार हूँ। और जूनियर सिस्टर जियाओ के 4,000 पिल्स मिलाकर हम सभी के टोटल 55,000 मार्शल किंग पील हो जाते हैं। और यहाँ इतनी सारी पिल का अमाउंट सुनकर वहाँ के सभी डिसाइपल चौंक जाते हैं और चौंकते हुए बोलते हैं, क्या सीनियर ब्रदर गोंग यांग इतनी सारी पिल दाव पे लगा रहे हैं? उनकी नेटवर्क तो यहाँ झाओ पैलेस के मास्टर और इल्डर से भी कई गुना ज्यादा है, वो तो सच में बहुत ज्यादा अमीर है। उतने में वहाँ टेलीपोर्टेशन एरे ओपन होने लगता है, जिसे देखकर मोली बोलता है, सीनियर ब्रदर गोंग यांग आपने तो सच में 50,000 मार्शल किंग पिल से ज्यादा की बोली लगा दी है, मुझे डर है कहीं इसके बीच दशमलव तो नहीं आता ना। उतने में ही ऊपर से एक इल्डर हंसते हुए बोलते हैं, गोंग यांग तुम तो सच में काफी बहादुर हो, तुमने 50,000 की बोली लगा दी, मैं तो कहता हूँ कि अब भी समय है तुम 10,000 की बोली लगा दो। उतने में ही डिप्टी हेड बोलते हैं, गोंग यांग मुझे पता है तुम यहाँ सबसे टैलेंटेड हो, इवन कि तुम्हारे पास हमसे ज्यादा मार्शल किंग पिल्स है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ, तो प्लीज अब भी मौका है, तुम यहाँ से पलट सकते हो। लेकिन उन्हें उनकी बात से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। उतने में ही एक डिसाइपल बोलता है, वहाँ देखो विंतियाई कंपटीशन से सभी के सभी डिसाइपल आ रहे हैं। उतने में ही वहाँ वांगलोंग चुयुन जियाओलिंग सभी के सभी आ जाते हैं, सिवाय किन्नान और लिंजिसियाओ के, जिसे देखकर गोंग यांग और जियाओ परेशान हो रहे होते हैं। उतने में ही वहाँ किन्नान धमाकेदार एंट्री मारता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं। और सिस्टर जियाओ खुश होते हुए बोलती है, किन्नान, और ऊपर से एक एल्डर बोलते हैं, क्या ये सच में वहाँ सरवाइव कर गया? तभी डिप्टी हेड बोलते हैं, तो क्या हो गया, ये जिंदा बच गया। अगर तुम इसे ध्यान से देखते हो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये तो रैंकिंग लिस्ट में भी नहीं आया होगा। लेकिन वहाँ बेचारे मोली की मूड खराब हो रही होती है। उतने में वहाँ यूनहे और दयानमू यांग आ जाते हैं, जिसे देखकर मोली गुस्से में पूछता है, यूनहे जी सियाओ कहाँ है, वो अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? जिसपे यूनहे कुछ बोलने वाला होता है। उतने में ही वो रुक जाता है, जिसे देखकर मोली फिर से पूछता है, यूनहे बोलो, आखिर तुम क्या बोलना चाह रहे थे? जी सियाओ कहाँ है, वो अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? आखिर उसके साथ क्या हुआ
हुआ है, जिसपे उन्हें अपना सर नीचे कर बोलता है सीनियर ब्रदर लिन उनका दान ध्यान टूट चुका है और वो अनकॉन्शियस होके उसी फॉरेस्ट में पड़े हुए हैं। जो बातें सुनकर वहाँ के सभी लोग हैरान परेशान और चौंक जाते हैं और डिप्टी हेड के तो मुंह खुले के खुले होते हैं। तभी गोंग यांग जियाओ के साइड देखने के बाद बोलते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जी सियाओ इन नए डिसाइपल के बीच में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। नहीं, एक सेकंड रुको, कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सीनियर ब्रदर गोंग यांग को किन्नान के ऊपर शक हो गया था। और इधर मोली गुस्से में पूरी तरह तिल मिलाया हुआ था और वो इधर उधर देखने के बाद उसकी नजर हुआंग लोंग के ऊपर जाती है, जिसे देखने के बाद वो गुस्से में बोलता है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत जो जी सिया को इतनी बुरी तरह घायल कर सके? हुआंग लोंग, ये जरूर से तुम हो गए। ये बस एक छोटा सा कंपटीशन था और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम इतनी मर्डरस एक्ट इस कंपटीशन के अंदर करो? यार देख रहे हो, जब बात अपने पे आई तो मर्डरस एक्ट, उतने टाइम से किन्नान को मारने की धमकी। वाह हुआंग लोंग, तुम्हें इसका भरपाना फ्यूचर में जरूर से करना पड़ेगा। तभी हुआंग लोंग बोलता है, लिन जी सिया को वही मिला जो वो अपने क्राइम के लिए डिजर्व करता था। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं उसे अपनी हाथों से मारता। जिसपे मोली और पिनक जाता है और बोलता है, क्या तुमने क्या कहा? उतने में ही सीनियर ब्रदर जू भी टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं, जिसे देखकर डिप्टी हेड खुश होते हुए बोलते हैं, जू कियान जल्दी से विनती आई कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस करो, हमें जल्द से जल्द जानना है। जिसपे सीनियर ब्रदर जू उन्हें ग्रीट करते हुए बोलते हैं, पैलेस मास्टर झाओ इस बार विनती आई कंपटीशन के अंदर। उतने में ही मोली बीच में बोल पड़ता है, जू कियान हमें जल्द से जल्द बताओ किन्नान टॉप 5 के अंदर आया या फिर नहीं? जिसपे ब्रदर जू भी उसे इग्नोर करते हुए बोलते हैं, इस बार इस कंपटीशन के अंदर सिर्फ 4 लोग ही किनलोंग ड्रैगन टोकन को इकट्ठा कर पाए हैं। तो इस बार टॉप 10 नहीं बल्कि टॉप 4 ही ऐसे पर्सन है जो कि इस टेस्ट में पास हुए हैं, जियाओलिंग और चुयुन, जिन्होंने एक किनलोंग ड्रैगन टोकन को इकट्ठा किया है। इसी के लिए उन दोनों के भी टाई हो गई है और वो लोगों ने 3rd प्लेस को हासिल किया है। और सेकंड है हुआंग लोंग, जिसके पास 3 ड्रैगन किनलोंग टोकन है, और वो पर्सन जिसने 1st प्लेस को हासिल किया है। उतने में इल्डर्स बोलने लगते हैं, आखिर किसने 1st प्लेस को हासिल किया है? जल्द से जल्द हमें बताओ। जिसपे सीनियर ब्रदर जो चिल मूड में पीछे के साइड इशारा करते हुए बोलते हैं, जिसने 1st प्लेस को हासिल किया है वो है किन्नान। जिसपे मोली चौंकते हुए बोलता है, क्या किन्नान? ऊपर से डिप्टी हेड भी चौंकते हुए बोलते हैं, क्या 1st प्लेस किन्नान ने हासिल किया है? और दूसरी तरफ सीनियर सिस्टर जियाओ की आंखों में खुशी के आंसू भर जाते हैं। वहीं फिर सीनियर ब्रदर जू बोलते हैं, किन्नान जिसने 35 अजूरे ड्रैगन टोकन को इकट्ठा किया है। तो आप सभी 2nd और 1st के बीच में डिफरेंस गेस कर सकते हो। और इतना ही नहीं बल्कि किन्नान ने एंशिएंट बम्बू फॉरेस्ट में हमारी सेक्ट की हिस्ट्री ब्रेक कर दी है, क्योंकि किन्नान हमारे सेक्ट का वो पहला पर्सन है जिसने सीढ़ियों के उन ऊंचाइयों पे अपना कदम रखा है। जिसपे मोली समझ जाता है और चौंकते हुए बोलता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? उसने 1000 स्टेप क्लाइमिटी को कंप्लीट कर लिया। जिसपे गोंग यांग पूरे स्वैग में हंसते हुए बोलते हैं, जैसा कि मुझे मेरे अच्छे भाई से उम्मीद था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन जिसने इस टेस्ट को पास किया। उसके बाद वो पीछे ऊपर की साइड घूमते हुए बोलते हैं, आप सभी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी ने एक टैलेंटेड डिसाइपल को खोजा है। वहीं नीचे के साइड मोली ब्रदर जू के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर लिन जी सियाओ ने किन्नान को इस तरह अकेले कैसे छोड़ दिया? जू कियान तुम मुझे बताओ, आखिर जी सियाओ को इतनी बुरी तरह घायल किसने किया? जिसपे सीनियर ब्रदर जू मोली का अपने कंधे से हाथ हटाते हुए बोलते हैं, जूनियर ब्रदर मोली शांत हो जाओ, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं इसे 2 टुक में रखूंगा। तभी किन्नान आगे के साइड आते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर जू आप कष्ट मत कीजिए, मैं ये बातें इसे बता ही देता हूँ। जिसपे मोली को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वहीं किन्नान अपनी मुठ्ठियां खींचते हुए बोलता है, लिन जी सियाओ वो तो बहुत कमजोर था, वो तो मेरे सिर्फ एक ही अटैक में बहुत बुरी तरह घायल हो गया। और किन्नान के इसी एटीट्यूड के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ की किन्नान बोलता है, लिन जी सियाओ वो तो बहुत ज्यादा कमजोर था, वो सिर्फ मेरे एक ही अटैक में बुरी तरह घायल हो गया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जिसपे मोली गुस्से में बोलता है, क्या तुमने अपने इनकल्टिवेशन से उसे इतनी बुरी तरह घायल कर दिया? क्या मैं तुम्हें गधा दिखता हूँ? जिसपे सीनियर ब्रदर जू बोलते हैं, जब किन्नान ने उस बम्बू फॉरेस्ट में 1st प्लेस को हासिल किया था तो लिन जी सियाओ ने बहुत बुरा काम किया। उसने किन्नान से उन असूरे ड्रैगन टोकन को छीनने की कोशिश की, जिसपे किन्नान ने सिर्फ फाइट बैक किया और अंत तक किन्नान ने लिन जी सियाओ पे सिर्फ एक अटैक किया और उसी एक अटैक में लिन जी सियाओ बहुत बुरी तरह घायल हो गया। और अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं तो वहाँ खड़े जितने भी डिसाइपल है तुम उन सभी से पूछ सकते हो। जिसपे मोली बहुत ज्यादा चौंक जाता है और गुस्से में किन्नान को धमकी देते हुए बोलता है, तो अंततः तुम बहुत ज्यादा ताकतवर थे, लगता है मैंने तुम्हें हमेशा से अंडर एस्टिमेट किया, मैं ये चीज हमेशा याद रखूंगा, तुम बस इंतजार करो और देखते जाओ। और वो गुस्से में जो पिल्स उसने शर्त में हार गई थी वो वहीं फेंक कर चला जाता है, जिसे कि सीनियर ब्रदर गोंग यांग उठा लेते हैं और पीछे के साइड घूमते हुए बोलते हैं, पैलेस मास्टर झाओ मोली ने अपने हारे हुए इग्जिलियस यहाँ पे हमें दे दिए हैं, तो अब आपकी बारी। जिसपे पैलेस मास्टर झाओ को तो थोड़ा भी मन नहीं होता, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे और उनके साथ साथ वहाँ के बाकी के इल्डर्स भी अपने शर्त के अनुसार लगाए पिल्स को उन्हें दे देते हैं। और उनमें से एक इल्डर बोलते हैं, हमने अपनी आधी लाइफ इन पिल्स को इकट्ठा करने में लगा दी और यहाँ देखो हम सभी एक झटके में इन पिल्स को हार चुके हैं। जिसपे ब्रदर गोंग यांग बड़े मजे से उन पिल्स को अपने पास रखते हुए पीछे के साइड घूमते हुए किन्नान से बोलते हैं, किन्नान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मैं एक दिन में ही इतनी सारी
जीलियस कभी नहीं जीत पाता। जिसपे किन्नान बच्चे की तरह साइड में मुंह फुलाते हुए अपने मन में सोचता है, मैंने हमेशा से इनको अपना भाई समझा और इन्हें देख लो, ये मुझे बस एक गाय और घोड़े की तरह ट्रीट करते हैं। तभी डिप्टी हेड जीते हुए सभी पार्टिसिपेंट को उन्हें उनका रिवार्ड देते हैं और उसके बाद किन्नान को उसे उसका रिवार्ड देते हुए बोलते हैं, ये रहा 9 टन गोल्डन एक्जिलियर, तुम इसे अपने इनेटेड रेलम में ब्रेक थ्रू करने के बाद लेना। इससे तुम्हें इस पिल का ग्रेटेस्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा और तुम्हें एडिशनली 1000 स्टेप को कंप्लीट करने के तौर पे, क्योंकि तुमने एक हिस्ट्री बना दी है, ये 10,000 हायर लेवल के जियांतियान पिल्स तुम्हें दिए जाते हैं। और वो पिल लेने का इल्डर का थोड़ा भी मन नहीं होता, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। जो पिल्स लेने के बाद तो किन्नान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। तभी डिप्टी हेड बोलते हैं, तो ये विनती कंपटीशन यहीं पे समाप्त होता है। तो बाकी के पार्टिसिपेंट जो कि यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, उन्हें इल्डर्स बाहर के पिक तक ले जाएंगे और वो आउटर गेट के जुआनियन पिक पे रहेंगे। और उधर किन्नान उन पिल्स को लेने के बाद अपने मन में बोल रहा होता है, तो अब डेवलपमेंट करने का टाइम आ गया है। उतने में ही सामने के साइड से सिस्टर जियाओ आते हुए बोलती है, किन्नान इस ग्रेट कंपटीशन के अंदर आखिर तुम्हारे ऊपर क्या क्या चीजें बीती है। तभी सीनियर ब्रदर गोंग यांग साइड से आते हुए बोलते हैं, ये जगह बातें करने के लिए सही नहीं है, तो तुम दोनों मेरे साथ आओ। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और सिस्टर जियाओ के साथ वहाँ पे सभी को देखते हैं और जियाओलिंग वहाँ पे सबको बता रहा होता है। और इस तरह ब्रदर किन्नान वहाँ पे सबसे टॉप पे आए और उन्होंने लिन जियाओ को सिर्फ अपने एक ही स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक में उसे धूल चटा दिया। और वहाँ पे एक मोमेंट ऐसा था कि कोई अंधा भी वहाँ खड़ा होता तो उसे वहाँ चारों तरफ रोशनियां ही रोशनियां दिखती। जिसपे चुइन बोलती है, हाँ मैं भी जियाओलिंग के हर एक सब से सहमत हूँ। और इन दोनों की इस तरह की बातें सुनने के बाद वहाँ पे सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर जियाओ दोनों चौंके हुए होते हैं। और सिस्टर, तुम्हें पता है ब्रदर नान पहले ही इस मैच को जीत चुका था, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे लिए उस एंशिएंट बम्बू फॉरेस्ट के अंदर एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जिसे कि आज तक जुआनलिन सेक्ट की हिस्ट्री में किसी ने नहीं की थी। जिसपे सिस्टर जियाओ ब्लश करते हुए किन्नान से बोल रही होती है, किन्नान तुम्हारे इस काइंडनेस के लिए मैं यहाँ वाइन तो नहीं लेकिन ये टी को टोस्ट कर सकती हूँ। जिसपे किन्नान बोलता है, सीनियर सिस्टर शुक्रिया अदा तो मुझे आपका करना चाहिए, क्योंकि लिंसी सिटी में आपने मेरा साथ दिया और वहाँ पे सच के साथ खड़ी रही, वरना मेरा क्वीन फैमिली वहीं पे पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो सकता था। तो आखिर मैं पीछे कैसे हट सकता था। और भगवान ने अगर मुझे आगे भी अपॉर्चुनिटी दी तो मैं इसी तरह रिकॉर्ड को चैलेंज करते रहूंगा और मैं अपना बेस्ट दूंगा। और किन्नान की इन बातों को सुनकर सीनियर ब्रदर गोंग यांग चाय पीते पीते स्माइल कर रहे होते हैं। और उसके बाद सीनियर ब्रदर उन सभी पिल्स को बाहर निकालते हुए बोलते हैं, तुम सभी का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं तुम सभी को यहाँ पे इसलिए बुलाना चाहता था क्योंकि तुम ये डील को यहाँ पे मिस न कर दो। दरअसल मैं ये पिल्स तुम सभी में बांटना चाहता था। और उसके बाद वो उनमें से 10,000 पिल्स किंग जुई को देते हुए बोलते हैं, तुमने 4,000 पिल्स वहाँ पे बेट में लगाई थी, इसी के लिए मैं तुम्हें ये 10,000 मार्शल किंग पिल दे रहा हूँ। और उसके बाद वो किन्नान के साइड 3 पोटलियां भेजते हुए बोलते हैं, किन्नान दरअसल ये बेट मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से जीती थी, इसी के लिए ये 30,000 मार्शल किंग पिल्स तुम्हारे हुए। और वहाँ 30,000 मार्शल किंग पिल देखने के बाद किन्नान के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता और वो अपने हाथ पे जोड़ने लगता है और बोलता है, ये 30,000 मार्शल किंग पिल तो लगभग 3 लाख जियांतियान पिल्स के बराबर है। उसके बाद वो सीनियर ब्रदर को ग्रीट करते हुए बोलता है, ब्रदर यांग ये मेरे लिए कुछ ज्यादा नहीं हो गया, दरअसल मैं सिर्फ बॉडी टेम्परिंग रियलम पे हूँ, तो ये पिल्स की क्वालिटी मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाती है, तो क्यों ना मैं इनमें से ये पिल्स सभी में बांट दूं। जिसपे चुइन खुश होते हुए बोलती है, भैया किन्नान जब इतने सारे मार्शल किंग पिल को अपने पास नहीं रखना चाहता तो क्यों ना आप इन पिल्स को हम में बांट दे। और किन्नान इन पिल्स को नहीं चाहता लेकिन मुझे ये पिल्स चाहिए। जिसपे गोंग यांग बोलते हैं, ठीक है मैं इन पिल्स को तुम सभी में बांट देता हूँ। और उसके बाद वो 10,000 पिल्स चुयून और जियाओलिंग को दे देते हैं और बचे हुए 10,000 पिल्स किन्नान को देते हुए बोलते हैं, ये भले ही 10,000 पिल्स है लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो इसे तुम्हें अपने पास ही रखना चाहिए। और वो 10,000 पिल लेने के बाद चुयून और जियाओलिंग बहुत ज्यादा खुश थे और चुयून बोलती है, थैंक यू ब्रदर। उसके बाद गोंग यांग खड़े होकर जाते हुए बोलते हैं, तो ठीक है तुम सभी आपस में बात करो और चुयून तुम मेरे साथ हॉल ऑफ मेरिट तक चलोगी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। जिसपे चुयून उनके साथ चली जाती है। तभी जियाओलिंग वहाँ पे कुछ सोचते हुए सीनियर सिस्टर जियाओ और किन्नान को देखता है और उसके बाद स्माइल करते हुए बोलता है, ओह मैं तो भूल गया, मेरे ट्रेनिंग का टाइम हो गया है, तो हम बाद में बात करेंगे। और वो झट से वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। तभी सीनियर सिस्टर जियाओ उसे रोकते हुए बोलती है, जियाओलिंग, लेकिन जियाओलिंग वहाँ पे नहीं रुकता और उसके बाद वो दोनों ही सिर्फ उस कमरे में होते हैं और उन दोनों के बीच काफी रोमांटिक सा ऑफवर्ड सिचुएशन बन जाता है और वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे होते और किन्नान भी शर्मा रहा होता है। लेकिन फाइनली किन्नान उस स्केप बेट को निकालते हुए बोलता है, सीनियर सिस्टर अब ये स्केप बेट का मेरे पास कोई काम नहीं, तो इसे इसके असली ऑनर के पास ही चले जाना चाहिए। जिसपे सिस्टर जियाओ भी शर्माते हुए बोलती है, इसे तुम्हें अपने पास ही रखना चाहिए, क्या पता तुम पे कब क्या मुसीबत आ जाए। तभी वो गुस्से में टेबल पे हाथ पटक के खड़े होते हुए बोलती है, तुम अब मुझे जल्द से बताओ आखिर तुमने अपने पास कितने सारे सीक्रेट छिपा के रखे हैं। और यार उफ ये कैमरा आएगा। खैर तभी किन्नान बोलता है, आखिर कैसा सीक्रेट, आखिर मैंने कैसा सीक्रेट आपसे छुपा के रखा है, मेरे पास कोई भी ऐसा सीक्रेट नहीं है। जिसपे सीनियर सिस्टर भी शांत होते हुए बोलती है, ओ हाँ। और उधर किन्नान भी अपना सर नीचे किए हुए होता है। उसके बाद सीनियर सिस्टर खड़े होते हुए बोलती है, मैंने एक मिशन को एक्सेप्ट किया है, तो इसी के लिए मुझे सेक्ट से बाहर कुछ टाइम के लिए जाना होगा, तो तुम यहाँ बैठ के शांत मन से अपना कल्टीवेशन कर
सकते हो क्योंकि यहाँ से बाहर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, जिसपे किन्नान भी अपना सर हिला देता है। उसके बाद किंग जुई गेट के पास जाकर ब्लश करते हुए बोलती है, किन्नान मैं तुम्हारा इंतजार इनर डोर पे करूंगी। उसके साथ ही वो स्माइल और ब्लश करते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर किन्नान बोलता है, सीनियर सिस्टर का बर्ताव आज थोड़ा अजीब था। खैर कोई नहीं, अब मुझे अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद किन्नान उसमें से कुछ पिल को निकाल कर वहाँ पे कल्टीवेट करने लगता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मोली को दिखाया जाता है, जो कि एक पर्सन के सामने जाकर बोलता है, सीनियर ब्रदर ओयांग वो किन्नान था जिसने आपके अच्छे खासे प्लान को बर्बाद करके रख दिया। और ये ओयांग वही है जो कि सीनियर सिस्टर जियाओ से शादी करना चाहता है और सेक्ट लीडर का बेटा है। और आपको पता है डिप्टी हेड झाओ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए क्योंकि वो पब्लिक के बीच में थे और अंततः उन्हें किन्नान को ही विनर घोषित करना पड़ा, जिसपे वो कमीना ओयांग बोलता है, ये सब छोटी मोटी बातें हैं और वैसे भी जियाओ किंग जुई मेरे चंगुल से बच के नहीं जाने वाली। जिसपे मोली की तो ऐसी पारा गर्म था और वो गुस्से में बोलता है, जून अगर आप कोई एक्शन नहीं लोगे तो उन सबका मन भर जाएगा और वैसे भी गोंग यांग जैसे पर्सन उनका साथ दे रहे हैं, जिसके कारण मैं भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अगर आप कुछ नहीं करोगे तो मैं कहीं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। जिसपे ओयांग अपने पास वाली लड़की पे अपना ठरकीपन झाड़ते हुए बोल रहा होता है, तुम एक चिकन को मरवाने के लिए एक बुल का साथ लोगे, ये तो आउटर सेक्ट का मामला है तो इसे आउटर सेक्ट में ही रहने दो, इसमें तुम अपने हाथ गंदे क्यों कर रहे हो। जिसपे मोली बोलता है, सीनियर ब्रदर आखिर आप कहना क्या चाहते हो। जिसपे गोंग यांग शराब की चुस्की लेते हुए बोलता है, नॉन गोंग फैमिली के पर्सन को ऑफेंड करने वाला पर्सन क्या आज तक बच पाया है। और उसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम किन्नान के घर के बाहर हम ब्रदर बाई हैंग को टहलते हुए देखते हैं। तभी बाई हैंग किन्नान को देखकर बोलते हैं, जूनियर ब्रदर किन आखिर मैंने तुम्हारा पता लगा ही लिया। और उसके बाद वो उनके सामने जाते हैं। तभी किन्नान बोलता है, आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हो। जिसपे बाई हैंग बोलते हैं, मैंने सुना तुम यहाँ पे चाय पीने आए थे तो मैं तुम्हारा इंतजार यहाँ पे तुम्हारे कमरे के बाहर कर रहा था। सेक्ट वालों ने पहले ही एक यार्ड तैयार करके रख दिया है तो मैं तुम्हें बस वहाँ ले जाने आया था। जिसपे किन्नान उन्हें एक पील की एक बोतल देते हुए बोलता है, थैंक यू ब्रदर बाई हैंग आपकी इतनी कड़ी मेहनत के लिए। और उन पील की बोतल लेने के बाद बाई हैंग बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, थैंक यू मास्टर किन्नान। और वैसे किन्नान मैंने तुम्हारे उस ब्रोकन नाइफ के बारे में सुना जो कि विंतिया कंपटीशन में पूरी तरह टूट गया है, तो आज युवाओं पैलेस में एक ऑक्शन रखा जा रहा है तो वहाँ पे काफी रेयर ट्रेजर्स आएंगे, तो मुझे आशा है कि वहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ न कुछ मिल जाएगा, तो क्यों ना आज तुम मेरे साथ चलो। जिसपे किन्नान बोलता है, क्या एक ऑक्शन, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है तो ठीक है मैं भी चलता हूँ। और इसके साथ ही वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और इतने पे ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।